हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म सूर्योदय पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि अपने आरबीएससी की 10th क्लास की बुक राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति चल रही थी, जिसमें आज अपने 5वें अध्याय को शुरू करेंगे, जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएं। यानी इस क्लास के माध्यम से अपने राजस्थानी चित्रकला व लोक कलाओं को देखेंगे। तो पहले अपने टॉपिक को शुरू करने वाले हैं चित्रकला, यानी राजस्थानी चित्रकला के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थानी चित्रकला का विभाजन, इसकी विशेषताएं व इसका वैज्ञानिक अपने अध्ययन किसके द्वारा किया गया, इन सभी बातों को अपने इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। तो पहले अपने देखते हैं चित्रकला किसे कहते हैं। तो चित्रकला की बात करें तो मनुष्य क्या करता है, अपने चिंतन, भावनाओं व कल्पनाओं को जब दृश्य रूप प्रदान कर देता है, उसे ही अपने क्या कहते हैं, चित्रकला कहते हैं। यानी दृश्य रूप कैसे बात करें, यानी वे रेखाओं द्वारा, कुछ चित्रों द्वारा या कुछ चिन्हों द्वारा जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, उसे ही अपने क्या कहेंगे, चित्रकला कहेंगे। राजस्थानी चित्रकला के रूप में देखें तो अपने बात करेंगे, यानी राजस्थान की एक विशेष चित्रकला देखने को मिलती है। इसमें प्रकृति चित्रण, स्त्री चित्रण और साथ ही राजाओं महाराजाओं के साथ साथ अपने धर्म संबंधी चित्रों की विशेषता, अपने धर्म संबंधी चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। तो इसमें बात करेंगे, राजस्थानी चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यह चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित है, वरन चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों और महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। यानी इसमें राजस्थानी चित्रकला की क्या है, अत्यंत समृद्धता दिखाई गई है, जिसमें चित्र केवल कागजों पर ही सीमित नहीं रहे हैं, वे कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों व महलों आदि की दीवारों पर भी देखे जा सकते हैं। उसके बाद अपने राजस्थान की चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो ये अपने अल्य गांव दर्रा कोटा में हो जाएगा। बेराट, जयपुर, दरभरतपुर नामक स्थानों से शैलाक्षों यानी गुफाओं में आदि मानवों द्वारा बनाए गए रेखागत प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपराओं को भी क्या है, दर्शाते हैं। वी.एस. वाकनाकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा इंद्र की चित्रित शैलाक्षों की भी क्या की थी, खोज की थी। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन अपने उपलब्ध ग्रंथों की बात करें तो ये अपने हो जाएगा ओद नियुक्तिवर्ती और दस्यु कालीन सूत्र चूर्णी, जो कि वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में रखे हुए हैं, जिन्हें अपने भारतीय चित्रकला के द्वीप स्तंभ कहा जाता है। यानी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी ओद नियुक्तिवर्ती और दस्यु कालीन सूत्र चूर्णी को अपने क्या कहेंगे, भारतीय चित्रकला के द्वीप स्तंभ कहेंगे, जो कि अपने चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें तो विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि की बात करें तो ये मेदपाट हो जाएगी। यानी मेदपाट किसे कहते हैं, प्राचीन नाम मेवाड़ का है, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतः क्या होती थी, प्रभावित थी। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली व अपभ्रंश शैली का प्रभाव देखने को मिला था, किंतु बाद में यह मुगल चित्रकला से क्या हुई, अत्यंत प्रभावित हुई। आगे अपने बात करें तो देखेंगे भी राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया था अपने आनंद कुमार स्वामी द्वारा अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में प्रकाश 1916 में प्रस्तुत किया। कुमार स्वामी, ओ सी गांगुली, हेवेल ने इसे अपने राजपूत चित्रकला कहा। यानी इन्होंने क्या कहा, अपने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा। W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला कहा। लेकिन आगे बात करें तो अपने राय कृष्णदास ने इस मतों का क्या किया है, खंडन किया है, तथा इन्होंने कहा है कि अपने राजस्थान की एक संस्कृति और विविधता को अपने राजस्थानी चित्रकला के माध्यम से अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में क्या दिया था, अपना विशेष योगदान प्रदान किया है, जिनमें मेवाड़ का सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद श्रीधर आधारे, डॉक्टर आर के वशिष्ठ एवं किशनगढ़ पर अपने बात करें श्री एरिक डिक्सन व डॉक्टर फैयाज अली। उसके बाद बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र, W.G. आर्चर तथा महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख रूप से
देखने को मिलते हैं। इसके बाद अपने बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं, यानी अब अपने बात करने वाले हैं राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या देखने को मिलती है। तो अपने राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं, पहली विशेषता देखने को मिलती है अपने लोक जीवन से जुड़ाव, यानी अपने लोगों को साथ सामाजिकता की भावनाओं को प्रत्यक्ष करने की इसकी है क्या है बहुत ही अच्छी विशेषता है, जिसमें भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता देखने को मिलती है। भक्ति और श्रृंगार, संजीव चित्रण व चटकीले चमकदार रंगों का भी प्रयोग विशेष रूप से दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा अपने राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों की अधिक देखी जा सकती है। यानी इन राजस्थानी चित्रकला अपने कागजों तक ही सीमित नहीं है, इसे अपने महलों, किलों, मंदिरों व इमारतों पर भी देख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट अपने राजस्थानी चित्रकला ने विभिन्न ऋतुओं, श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अंकन किया है। यानी इसमें ऋतु चित्रण भी देखने को मिलता है, जो कि मानव जीवन पर उस समय क्या प्रभाव पड़ते थे उनको भी प्रदर्शित करता है। उसके आगे बात करें अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य, संजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। अगला पॉइंट होगा राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपूत व सामंतों के संरक्षण में भी फली फूली। यानी ये अपने राजस्थानी चित्रकला की विकास की विशेषताओं के बारे में प्रदर्शन किया गया है। उसके बाद आगे बात करें अपने आगे देखने को मिलेगी अपने राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण, यानी राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, किन किन आधारों पर इनकी अपनी शैलियों में वर्गीकृत किया जाए, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो पहले देखने को मिलता है अपने राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर चार प्रमुख वर्गों एवं अनेक उपवर्गों में बांटा जाता है। यानी अपने बात करेंगे कि किस आधार पर इन शैलियों का वर्गीकरण किया गया, तो इनका वर्गीकरण अपने भौगोलिक व अलग सांस्कृतिक पहचान के आधार पर किया गया। कितने भागों में किया गया, तो चार प्रमुख वर्गों। उसके बाद इन वर्गों को अलग अलग उपवर्गों में भी बांट दिया गया है। तो पहला अपने वर्ग देखने को मिलता है, कौन सा हो जाएगा, मेवाड़ शैली। मेवाड़ के बाद अपने बात करेंगे मारवाड़ शैली, मारवाड़ के बाद हाड़ौती शैली, और हाड़ौती के बाद चौथी और अंतिम शैली हो जाएगी ढूंढाड़ शैली। तो पहले अपने चर्चा करते हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के उप शैलियों की बात करें तो इसमें चावंड शैली हो जाएगी, उदयपुर शैली, उसी के साथ नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, और अपने सावर उप शैली, शाहपुरा उप शैली तथा बनेड़ा, बागौर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की कलाएं हो जाएगी। उसके बाद आगे देखेंगे अपने मारवाड़ की शैली, यानी मारवाड़ी रियासत की कौन कौन सी शैलियां हो जाएगी। तो मारवाड़ी शैली बात करें तो पहले देखने को मिलती है जोधपुरी शैली, उसके बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद किशनगढ़ शैली, अजमेर, नागौर शैली के साथ ही सिरोही शैली, जैसलमेर शैली व खानेराव, रियाण, भिणाय और जूनिया आदि ठिकानों की कला भी देखने को मिलती है। उसके बाद तीसरी हो जाएगी अपनी हाड़ौती शैली। हाड़ौती प्रदेश के बारे में बात कर सकते हैं, यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिले में अपने हाड़ौती शैली, और आगे बात करेंगे ढूंढाड़ शैली, यानी अपने जयपुर के आसपास का क्षेत्र, यानी ढूंढाड़ आमेर रियासत के बारे में बात करें, आमेर हो जाएगी, जयपुर शैली हो जाएगी, साथ ही शेखावटी शैली हो जाएगी अलवर, उनियारा उप शैली तथा अपने झिलाए, इसरदा, शाहपुरा जयपुर, ठीक है, सामोद आदि ठिकानों की कला अपने ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती है। उसके आगे बात करें अपने, ये अपने मानचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि कौन सा क्षेत्र अपने मारवाड़ की बात करें तो ये मारवाड़ चित्र शैली की हो जाएगी, यानी ये क्षेत्र अपने किसका हो जाएगा, मारवाड़ चित्र शैली का हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करेंगे अपने कि कौन सी शैली, ढूंढाड़ की हो जाएगी अपने ढूंढाड़, जिसमें बेराट, अलवर, जयपुर, अपने धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के साथ टोंक और इसके आसपास का क्षेत्र अपने आमेर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आमेर इत्यादि क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ये अपनी क्या हो जाएगी, ये अपनी हो जाएगी ढूंढाड़ शैली, क्या हो जाएगी, ढूंढाड़ शैली, और ये अपनी हो जाएगी मारवाड़ स्कूल, यानी
शैलियों के आगे वर्गों में को किस क्या कहा जाता है, स्कूल कहा जाता है। उसके बाद आगे बात करें तो अपने आगे हो जाएगी अपने मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली कौन कौन सी हो जाएगी, मेवाड़ के अंतर्गत अपने आएगी, मेवाड़ में आएगी अपने उदयपुर शैली, चावंड शैली, चावंड के साथ राजसमंद, शाहपुरा इत्यादि किसमें आएगी, अपने मेवाड़ शैली के अंतर्गत आएगी। उसके बाद अपने हाड़ौती शैली, हाड़ौती में हो जाएगी कोटा मुंदी के साथ झालावाड़। तो ये अपने क्या कहलाएंगे, ये अपने हाड़ौती स्कूल कहलाएगा। उसके आगे चलते हैं तो आगे बात करेंगे अपने मेवाड़ शैली, यानी पहले किसे पढ़ने वाले हैं, अपने मेवाड़ शैली के बारे में। तो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है, जिसमें मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। यानी इस पोथी ग्रंथों का क्या हुआ है, अधिक चित्रण देखने को मिला है। 1260 ईस्वी में शावक प्रतिक्रमक सूत्रचूर्णी नामक चित्रण ग्रंथ इस शैली का प्रमुख उदाहरण है, जो कि तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ। यानी 1260 ईस्वी में नामक चित्र क्या है, इस शैली का प्रथम उदाहरण है। यानी तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में, तो 1260 ईस्वी में इसने चित्र बना दिया। कौन सा, शावक प्रतिक्रमक सूत्रचूर्णी। तो ये अपने मेवाड़ शैली की बात करें, चाहे राजस्थानी चित्र शैली का प्रथम ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ इस शैली का क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, जो कि तेज सिंह के राज्यकाल के में चित्रित हुआ। उसके बाद यह शैली 1400 अपने 23 ईस्वी के देलवाड़ा में लिखी गई और सुपासनागचरियम पुस्तक में दिखाई देती है। डंगल्स, बेरेट व बेसिल ये ने चौरपराजिका शैली का उद्गम मेवाड़ से ही माना है। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। यानी इनका चित्र शैली कहें चाहे स्थापत्य शैली कहें, महाराणा कुंभा का स्थान इन सभी में क्या है, स्वर्ण काल के रूप में देखा जाता है। उसके बाद अपने बात करें वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के बारे में, 1535 से 1574 के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण हो जाएगी। उसी के साथ मेवाड़ की चित्र नानाराम की करती है। यानी भागवत पुराण किसकी करती पूछी जाएगी, नानक राम की करती। अपने बात करें 1540 में इसकी रचना की गई। आगे महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियों में राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। यानी महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और साथ ही वहां चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ। और इस चित्रकला की अपने स्वर्ण काल पूछें तो अपने प्रारंभ तो महाराणा प्रताप के समय हुई, लेकिन स्वर्ण काल महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम का देखने को मिलता है। इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 ईस्वी है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो पूछा जाए अपने चावंड की अपने प्रसिद्ध कृति कौन सी है, ढोला मारू 1592 हो जाएगी, जो कि वर्तमान में बात करें तो ये अपने कान्हा जी की राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। उसके बाद आगे बात करेंगे अपने उदयपुर शैली, कौन सी, उदयपुर शैली के बारे में। उदयपुर शैली महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ था। यानी रागमाला क्या हो जाएगी, अपने अमर सिंह के समय इसका चित्रण हुआ, जो कि अपने उदयपुर शैली का प्रमुख ग्रंथ था, मेवाड़ का प्रमुख ग्रंथ है। इस चित्र शैली को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। यानी इन चित्रों को किसने चित्रित किया, निसारदीन ने। तो ये अपने इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रागमाला चित्र की रचना किसने की, तो निसारदीन ने की। इसके आगे बात करें मेवाड़ के राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विशेष रूप से लघु चित्रों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से अपने पूछ सकते हैं कि रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण किस चित्र शैली से संबंधित है। तो ये अपने किससे संबंध रखते हैं, उदयपुर चित्र शैली से अपना संबंध रखते हैं। आगे बात करें राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साहिबदीन और मनोहर रहे। महाराणा जगत सिंह ने राजस्थान में चित्तौड़ और यावरी, ये अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महाराणा जगत सिंह ने राजस्थान में चितेरोरी आवरी यानी तस्वीरों कारखानों नामक से पुकारा गया, यानी एक संस्था की स्थापना की। उसे अपने क्या कहेंगे, चितेरोरी आवरी और तस्वीरों कारखानों। उसके आगे बात करें राणा जगत सिंह ने
अपने काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई सूर, अपने सुंदर, किसकी बात करेंगे, मुल्ला दो प्याजा के ललित और कलीला दमना ग्रंथों के आधार चित्र हुआ। मेवाड़ शैली में पुरुष आकृति, गठीले मूंछों से युक्त, भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अध, छोटी ग्रीवा, छोटा कद, उदयपुर पगड़ी, क्या हो जाएगी, उदयपुर पगड़ी, लंबा साफा, स्त्रियों का चित्राकर सरलता के भाव से युक्त, मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबूक, ठिगना कद, लुंगड़ी घाघरे और कचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सुसज्जित। प्रकृति का सतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि रंगों का प्रयोग किया। कौन कौन से रंग पूछ सकते हैं, लाल, पीले, हरे व नीले के साथ ही सफेद रंग का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे बात करें अपने मेवाड़ शैली की उपशैली अपने कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी नाथ द्वारा शैली। कौन सी, अपने नाथ द्वारा चित्र शैली। इसमें अपने बात करने वाले हैं मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथ द्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथ द्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारतीय प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है। तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय की पीठ कहाँ हो जाएगी, नाथ द्वारा, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही मेवाड़ की चित्रशैली परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़ों के पर्दों पर बनाए गए चित्र पिछवाई के नाम से जाने जाते हैं। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चित्र की बहुलता देखने को मिलती है। साथ ही यशोदा, नंद, बाल, ग्वाला, गोपियों तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रण विशेष रूप से हुआ था। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, साथ ही अपने आसपास में देवताओं का आंगन, पृष्ठभूमि में संघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता आदि देखने को मिलती है। नाथ द्वारा शैली चित्रकला में बाबा अपने रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, अपने चतुर्भुज, रामलीन, अपने और साथ ही चंपालाल, घाशीराम, तुलसी आदि नाम भी प्रसिद्ध हैं। महिला कलाकारों में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, महिला कलाकार कमला व इलायची का संबंध किस चित्रशैली से है, ये प्रश्न पूछा जाता है तो नाथ द्वारा चित्रशैली से देखने को मिलता है। तो ये अपने नाथ द्वारा चित्रशैली कंप्लीट होती है। उसके बाद अपने पढ़ेंगे देवगढ़। कौन सी, देवगढ़ चित्रशैली के बारे में। तो देवगढ़ अपने कहाँ है, देवगढ़ की बात करें अपने महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में राव द्वारिकादास चुड़ावत ने देवगढ़ ठिकाने 1680 ईस्वी में स्थापित किया। इसके पश्चात यहाँ से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर व मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर अपने श्रीधर अधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। इस शैली को प्रमुख चित्रकारों में बगता, कवला प्रथम, कवला द्वितीय, हरनद, नंगा, चोखा और बैजनाथ जी महाराज है। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतरपुरी, राजसी ठाट बाट, यानी देवगढ़ शैली की विशेषताएं प्राकृतिक परिवेश हो जाएगा, शिकार के दृश्य हो जाएंगे, साथ ही राजसी ठाट बाट देखने को मिलती है। उसके आगे बात करें तो अपने श्रृंगार और सवारी आदि प्रमुख विशेषताएं रही। इसमें पीले रंग की बहुलता रही है। इस शैली की भित्ति चित्र अजारा की आवरी को क्या हो जाएगी, अंजारा आवरी, मोती महल आदि भी देखने को मिलते हैं। तो इस क्लास में अपने मेवाड़ चित्रशैली को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपने मारवाड़ चित्रशैली से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।